नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीए न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा दसवतपुर में हैं, जो ब्लॉक भोली तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं धर्मेंद्र कुमार बिंद जी हैं, युवा हैं जो पहली बार चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या लगभग 2600 के लगभग है और 1700 के लगभग इस बार इनके पंचायती राज के बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 575 के लगभग वोट देकर इनको अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए, जो यहाँ के युवा ग्राम प्रधान हैं, विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा दसवतपुर के, उनसे खुल के हमारे विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीए न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया। सर, इसके बीच में आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी, इसके बीच में हमारे ग्राम सभा दसवतपुर में एक पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है इस कार्यकाल के सत्र में और सड़कें जो है मिट्टी का कार्य कराया गया और कच्चा पक्का का मार्ग कराया गया जी। और गांव में शॉकपीट बनाया गया, फर्श बनाए गए। इस साल भर के कार्यकाल में इतना कार्य किया गया है। इसके बाद और आगे का कार्य जो है कराया जाएगा। जैसे फड़ंजा का कार्य हो गया, मिट्टी का कार्य हो गया, ये सब कराया जाएगा। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था हमारे ग्राम सभा में प्राइमरी विद्यालय है और मिडिल है सर? नहीं, मिडिल भी है। मिडिल भी है। हाँ, संयुक्त है, दोनों जो है कंपोजिट विद्यालय है। जी, ग्राम सभा दसवतपुर में ही है वो। जी सर, उसमें जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रधान जी का दायित्व रहता है इसमें। जी, तो जी। सर, जो खाना पीना बनता है उसमें सर कभी आप जाकर चेक किए हैं? जी हाँ, चेक किए हैं भाई, क्वालिटी चेक किए हैं और जो सामान जाता है यहाँ से हम स्वयं दिलाते हैं। सरसों का तेल हुआ और जो मसाला हुआ, जो भी सामग्री लगता है वो अपने हिसाब से दिलवाते हैं। अच्छा से अच्छा भोजन ताकि बच्चों को मिल सके। दूध फल वगैरह जो है सब बराबर समय समय पर मिलता है। सर, कभी खाना चेक किए हैं खा के? जी हाँ, खाना चेक किए हैं। खाने का स्वाद भी सही है। जो महिलाएं बनाती हैं जी, खाना अच्छा बनाती हैं और बच्चे भी संतुष्ट हैं। पूछते हैं बच्चों से कि यार खाना आपको कैसा लगा। जब जिसे कभी नहीं पहुंच पाए तो बच्चों से पूछा गया तो बच्चे बोलते हैं कि हम संतुष्ट हैं, खाने से, खाने में कोई कमी नहीं है। जी सर, सचिवालय आपने बताया बन तैयार हो चुका है लगभग आपका। जी जी। सामुदायिक शौचालय सर क्या हाल है इसमें? सामुदायिक शौचालय का भी कार्य पूर्ण हो गया है और वो भी इसमें चालू है। जी, कितने सीटर का है? 8 सीटर का है सर। 8 सीटर का है और चालू भी लगभग हो गया है, यूज होता है। हाँ, यूज हो रहा है। साफ सफाई उसमें होती है? हाँ, साफ सफाई हो रहा है। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो इज्जत घर कहा जाता है मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये वाला है, सर आपके ग्राम सभा में आपके कार्यकाल में कितना बन जाएगा ताकि एक भी घर छूटने न पाए? लगभग कितना आंकड़ा है सर उसका? जी, अभी तक तो 37 जो है शौचालय जो है पास हुए हैं जी। और इसके बाद कोशिश है कि अगर जो जितना भी मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। एक भी घर छूटने न पाए, सरकार की भी मंशा यही है। सरकार के व्यवस्था में कोई भी घर न छूटने पाए। जी सर, महीने में 2 बार राशन वितरण होता है हर ग्राम सभा में और कुछ गांव में सर देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा मिली भगत से हिला हवाली की जाती है। अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र जो हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो सर, क्या आपके भी गांव में समस्या है ऐसी? जी, थोड़ी बहुत समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा राशन काट लिया है, ये किया। जब कहते हैं तो कहते हैं भी हम नहीं काटे हैं, फिर पूरा दे देते हैं। बस यही चल रहा है, बाकी तो ठीक ठाक चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है? हाँ, नहीं, थोड़ी बहुत है समस्या राशन के विषय में, कोटेदार के विषय में। कुछ लोग शिकायत करते हैं हमारे पास। जब हम वहाँ जाते हैं पूछते हैं तो कहते हैं भैया नहीं, जब हम बैठ जाते हैं तो वहाँ पूरा वितरण होता है। जी जी। तो जब नहीं रहते तो लोग हमारे पास शिकायत यही करते हैं, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सर, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएँ कुछ गाँव बनी हुई हैं, सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है। तो सर, क्या पेंशन सभी का आता है कि काफ़ी अधूरे हैं? नहीं, काफ़ी लोगों का आ रहा है। कुछ लोग जो नए हैं उन लोगों का भी रह गया, उनका कार्यकाल में लगा है जी और कागज वगैरह सब पूर्ण हो गया है। अब हो सकता है अगले सत्र से उन लोगों का भी आना शुरू हो जाए। जी सर, गांव में पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है? जी, पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है। क्या नाम है उनका? गीता देवी। गीता देवी। हाँ। सर, पंचायत भवन पे सचिवालय बैठती हैं? हाँ, कार्यभार अपना देखती हैं? हाँ, कार्यभार अपना देख रहे हैं। जो भी होता है वो बनाकर सब दे देती हैं। जो भर्ती हुआ था सर एकदम निष्पक्ष हुआ था? किसी का दबाव था? निष्पक्ष हुआ था, किसी दबाव उसमें नहीं था। परसेंटेज हिसाब से था, परसेंटेज हिसाब से हम लोगों ने देखा, उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा था इसलिए उनको रखा गया। जी सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं। जब प्रधान और लेखपाल और कानून को या राजस्व की टीम जब मौके पर जाती है चेक करने, नाप करने,
तो देखा जाता है भूमाफिया के द्वारा या तो ग्राम सभा के लोगों के द्वारा जो दबंग होते हैं कब्जा किया हुआ होता है और गांव को आने जाने की समस्याएं बनी हुई हैं। तो सर क्या आपके गांव में समस्याएं हैं ऐसी? जी ऐसी समस्या तो कोई नहीं है, एक जगह था लेकिन वो भी दूर हो गया है जी। और ग्राम वो जो हमारे लेखपाल कानून को जो भी आते हैं जहाँ भी नाप कर चले जाते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वहाँ मिट्टी का कार्य चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं कोई दिक्कत। सर ग्राम सभा में पानी की जल की निकासी की व्यवस्था? जी जल की निकासी की व्यवस्था में थोड़ा बहुत कमी है, देख रहे हैं इस बार हो सकता है भगवान चाहेंगे तो पूर्ण रूप से हम कंप्लीट करा देंगे। थोड़ा जल जमाव होता है बरसात हाँ में? थोड़ा जल जमाव होता है, दिक्कत होती है लोगों को बरसात में आने जाने में। जैसे नाली की व्यवस्था नहीं है तो वही पानी कहाँ से बह पाएगा, तो नाली की व्यवस्था की जा रही है। एक तो बनवा दिए हैं, इसके बाद दूसरा तीसरा जो भी रहेगा सब बनवाने की कोशिश करेंगे। सर आवास की स्थिति क्या है गाँव में? आवास की स्थिति मान लीजिए इसके अगले सत्र में 5 आवास आए थे जी, 5 लगभग कंप्लीट होने के में वो काफ़ी कंप्लीट हो गया है और एक आध थोड़ा बहुत बाकी होगा तो भी कंप्लीट हो ही जाएगा जी। सर आखिरी सवाल, सर आपके जो यहाँ प्रमुख हैं, जो ब्लॉक प्रमुख कहे जाते हैं, उनके द्वारा आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराए गए हैं? जी अभी विकास कार्य नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आश्वासन मिला है कि सत्र में जो है विकास कार्य देंगे जी। आप उनके पास कोई प्रोजेक्ट कोई रखे हैं, कोई प्रस्ताव? जो प्रस्ताव रखे हैं उन पर मान्य भी हैं, कहे हैं कि भाई हम इस सत्र में आपका काम कराएंगे, क्योंकि इस समय वो जो है कि दुर्गागढ़ साइड में कार्य करा रहे हैं जी, तो उधर से शुरू किए हैं, लास्ट में इधर आएगा, भाई इस सत्र में हम लोगों का भी कार्य इधर चालू। सांसद विधायक जी के द्वारा कोई कार्य आपके गांव में? जी अभी सांसद विधायक के द्वारा तो अभी काम ग्राम सभा में हमारे आप अपने गांव के विकास के लिए कोई प्रस्ताव, बड़े नाली, बड़े इंटरलॉकिंग या बड़े खड़ंजा का कोई उनके पास ले गए हैं? अभी नहीं, अभी नहीं लेकर गए हैं। अब भाई अब जो है हम भी देंगे जी। अभी नया प्रस्ताव आप उनके पास ले जाएंगे? हाँ अभी नया प्रस्ताव। अभी विधायक बने 2 महीने लमसम? हाँ भाई 2 महीने हुआ है लमसम बने, अभी तो उन लोगों का दौरा लखनऊ यहाँ से वहाँ से विधानसभा भी चल रहा है, सामने चुनाव भी था, इसके पहले काफ़ी बंदी सब चल रहा था। सर आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसी समस्याएं हों जो आज तक कोई भी प्रधान उस समस्याओं को ख़त्म न किए हों और आप अपने कार्यकाल में उन समस्याओं को ख़त्म करके ऐतिहासिक काम करना चाहते हों, जो इस चैनल के माध्यम से आपके ग्राम सभा के लोग देखें, जनता देखे, शासन प्रशासन देखें, कुछ समस्याएं ऐसी हैं? जी थी, एक समस्या थी, एक चक्रोड का दिक्कत था, काफ़ी समय से करीब 30-35 सालों से वो पड़ा हुआ था, कोई किसी ने नहीं फेंकवाया था। जी जी मिट्टी, तो हमारे हाँ मिट्टी का कार्य था, तो हमारे कार्यकाल में वो आया सामने हमारे, तो देखा तो वहाँ जो है मैसेज आया कि हाँ यहाँ पे जो है चक्रोट है जी जी यहाँ से फेंका जाए जी, तो प्रशासन द्वारा मिलकर उसको फेंकवाए जी, शांतिपूर्ण कार्य हुआ जी। अब एक और विवादित पड़ा है, वो भी हो सकता है 2, 4, 6, 10 दिन के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत, हमारे साथ हैं दसवतपुर के प्रधान धर्मेंद्र कुमार जी से खुल के विकास कार्यों की चर्चा हुई, ग्राम सभा की समस्याओं की चर्चा हुई। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि 35-40 सालों से एक चकमार की समस्याएं बनी हुई थी जो किसी प्रधान ने नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने प्रशासन की मदद से, ग्राम सभा की मदद से लोगों को समझा बुझा के उस समस्या को ख़त्म किया। 1-2 समस्याएं और हैं, उसको भी अपने कार्यकाल में समझा बुझा के प्रशासन की मदद से उस समस्याओं को ख़त्म करेंगे। सर आपसे विकास कार्य चर्चा करने के लिए, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।